हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। सुनो मोहन भागवत, न भारत के हिंदुओं को खतरा है, न भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। मोहन भागवत, आप भी चीन से डरते हैं क्या? चीन से खतरा है, मगर मोहन भागवत नो। अरे मोदी, नौकरी दो, चीन को भगाओ, इकोनॉमी को रिवाइव करो, मगर कुछ नहीं। मोहन भागवत कह रहे हैं हिंदुओं को खतरा। स्वयंभू ठेकेदार तो हिंदुओं के यही हैं। फिर अगर हिंदू खतरे में आ गए, 10 साल से इनकी सरकार है, तो ये रिपोर्ट कार्ड दरअसल इनडायरेक्टली मोदी सरकार के खिलाफ मोहन भागवत दे रहे हैं। 5 अक्टूबर 2024 आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत राजस्थान के बारा के धान मंडी मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक एकत्रीकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भागवत को सुनने के लिए 3500 से ज्यादा स्वयंसेवक इकट्ठा हुए। आज तक के रामप्रसाद मेहता की रिपोर्ट के मुताबिक भागवत ने अपने संबोधन के दौरान कहा, हिंदू समाज को भाषा, जाति और क्षेत्रीय असमानताओं को खत्म करके अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा, ऐसे समाज का निर्माण होगा जहां संगठन, सद्भावना और श्रद्धा हो, लोगों में अनुशासन हो, साथ ही देश के प्रति अपने दायित्व को समझे और उद्देश्यों के प्रति समर्पित हो। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। समाज में सबके मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना, आत्मीयता चाहिए। यह वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है, वैसा व्यवहार होना चाहिए। समाज के सब क्रियाकलापों में व्यक्ति से लेकर समूह तक सर्वत्र आचरण का अनुशासन होता है, कानून होता है, संविधान होता है, भद्रता के संकेत होते हैं। एक दूसरे को कष्ट न हो ऐसा रहना पड़ता है। आरएसएस प्रमुख की कही इस बात पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। पहली प्रतिक्रिया आई एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। सुनो मोहन भागवत, न भारत के हिंदुओं को खतरा है, न भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। हमको खतरा तुमसे है। और मोहन भागवत सुनो, चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठ गया और मोदी अमेरिका का सफर करते हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है डेमसाक में। मोहन भागवत, आप भी चीन से डरते हैं क्या? चीन से खतरा है, मगर मोहन भागवत नो। हिंदुओं को खतरा है। अबे चीन कब्जा करके बैठा है, उसकी बात नहीं करेंगे। चीन पूरे भारत के अतराफ के ममालिक में बैठा हुआ है, मोहन भागवत नहीं बोलेंगे। मेरे भाई, मोदी ने हिंदुओं को तकलीफ दी, मोदी ने मुसलमानों को तकलीफ दी, मोदी ने दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को तकलीफ दी। बताओ 10 साल में मोदी ने इन तमाम नौजवानों को कोई रोजगार दिया, नौकरी दी?
लाखों नौजवान बेरोजगार उनका मुकद्दर बन चुका है। मगर मोदी आके क्या बोलते हैं, झारखंड में जाकर बोलते हैं यहां पर पॉपुलेशन बदल रहा है। अरे मोदी, नौकरी दो, चीन को भगाओ, इकोनॉमी को रिवाइव करो, मगर कुछ नहीं। मोहन भागवत कह रहे हैं हिंदुओं को खतरा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक मजाक मोहन भागवत भारत की 130 करोड़ जनता से कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि मोहन भागवत मोदी सरकार के खिलाफ रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। ये रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं मोदी सरकार की, क्योंकि मोदी सरकार तो बीजेपी की सरकार है। स्वयंभू ठेकेदार तो हिंदुओं के यही हैं। फिर अगर हिंदू खतरे में आ गए, 10 साल से इनकी सरकार है, तो ये रिपोर्ट कार्ड दरअसल इनडायरेक्टली मोदी सरकार के खिलाफ मोहन भागवत दे रहे हैं। पूछिए इनसे, हिंदू किससे खतरे में है? हमें तो समझ में आता है कि पूरा देश का हर नागरिक किसी भी धर्म जाति का हो, वो महंगाई से खतरे में है, बेरोजगारी से खतरे में है, महिलाओं के खिलाफ अपराध से खतरे में है। मोहन भागवत जी को ये सब नहीं दिखता? क्यों नहीं दिखता? इस खबर पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इन बयानों पर आप किससे सहमत है असहमत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरा नाम है सोनल। इस वीडियो को प्रोड्यूस कराया था मेरे साथी रजत ने। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।